सही कहा इन्होंने मैडम। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर, आप कहाँ से? मैं तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट से हूँ। आप कहाँ से? मैं वही ग्रेटर नोएडा से, ग्रेटर नोएडा। बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं, बस ये अच्छा लगता है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो देख के पहचान ली तुरंत, कहे कि अरे वही सर हैं। अरे आपको बहुत शुक्रिया। मैं तो आज थोड़ा, कल 26 जनवरी है ना, तो आज सैटरडे भी है, मैंने सोचा जरा कनॉट प्लेस चला जा, खुद भी घूमा जाए और घूमने वालों से दिल्ली के चुनाव के बारे में पता किया जाए। अच्छा अच्छा, बहुत खूब। आपको दिल्ली का कुछ समझ में आता है? बिल्कुल आएगा। क्या लग रहा है, चुनाव का कुछ समझ आ रहा है? चुनाव में देखिए, समझ में तो जरूर आ रहा है। अब किस सिलसिले में बताऊं, मतलब ऐसे तो देखिए आप तो यहाँ चली रही है, लेकिन उनका माहौल तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ओवरऑल आपका। मतलब जिस तरह का उन लोगों का कमिटमेंट है, पूरा तो करते नहीं है लोग। हमारे भी हजारों फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, तो जो बात करते हैं, अभी भी हम लोग यहीं पर हमारे मीटिंग था इधर होटल रेडिसन ब्लू में, तो वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो बात तो ये हो रही है कि अभी बीजेपी तो का अच्छा तो चल रहा है। रेडिसन ब्लू में जो बैठक करते हैं, इसमें से कितने लोग वोट देते हैं? और ये थोड़ी सी रहती नहीं, लेकिन बात तो उसमें एज ग्रुप वाले तो हैं, उनकी फैमिली है, तो गाइडेंस तो अच्छा देते हैं ये लोग। मतलब वोट बैंक का है। वोट तो आप क्या करती हैं मैम? मैं हाउस वाइफ हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन बस एक चीज़ कहें कि जैसे हमको जो लगता है इस बार ओवरऑल किसी की क्लियर मेजॉरिटी तो होनी नहीं है। चेंज होना चाहिए, मतलब चेंज होना चाहिए। चेंज तो होना चाहिए, कायदे से तो बीजेपी को होना चाहिए, लेकिन अभी जो माहौल ओवरऑल लग रहा है कि जनता जैसे फ्री वाले चक्कर में जो पड़ी हुई है, उसमें वोट तो इस बार अभी तो सीटें इधर उधर हो जाएंगी। हो सकता है जो उनको 70 मिली थी आपको, अब हो सकता है 35-30 आ जाए, कुछ कांग्रेस को मिलेगी। तो मिल के वो दोनों लोग, हमको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। अदरवाइज बीजेपी को 100% चांस था, वो आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका माहौल। थैंक यू सर। हाँ जी, बताइए। नॉलेजेबल पर्सन। और आप? मैं तो कम नॉलेज है, मैं कहाँ आजकल की लड़कियों के। आप आजकल की हैं? मैं आपको पुराने जमाने की लग रही हूँ। तो आप भी तो कही जा रहे हैं आजकल की लड़कियां। तो पुराने जमाने के लोग कहाँ आजकल की फैशन और बातें समझ पाएंगे। मीट माय फैमिली। वो भी हाँ। नहीं, माय जीजू नोज अबाउट यू। हाँ, आपका YouTube चैनल में देखता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाइस मीटिंग यू सर, नाइस मीट यू। सेम हियर। तो आप क्या करती हैं? सर मैं एनजीओ सेक्टर के लिए काम करती हूँ, जिसमें हम चैरिटीज़ कलेक्ट करते हैं। बट मैं अपनी कंपनी के बारे में क्या बताऊँ, पूरा हफ्ता वही बात करती हूँ, फिर आके वही बात कर। लेकिन एक बात होता है, पहले सुनने में आता है एनजीओ वाले पहले बहुत कमाते थे, इधर उनकी कमाई कुछ कम हुई। हाँ, FCRA बैन जो कर दिया है गवर्नमेंट ने ना, दाखिलेबाजी में बहुत गलत आ रहा है। ये आ जाएगा तो नहीं, मतलब कि धांधलेबाजी तो नहीं, और पहले कमाना अलग है, अब ना ज़्यादा वो हो गया है, मतलब कि अवेयरनेस हो गई है लोगों में, तो लोग कंट्रीब्यूट करने पे जानते हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन अगर गया है तो वो एक्चुअली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। पहले क्या होता था कि टैक्स बचाने के लिए हम बस डोनेशन कर देते थे कि 80G मिल जाएगा हमें, लेकिन अब लोग एक्चुअली अवेयर हो रहे हैं कि मेरा पैसा जहाँ गया है वो सही यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं, इसीलिए वो कमाई शायद बंद हो गई है जो आप कहना चाह रहे थे। और आप रहती किस इलाके में दिल्ली? हम गाजियाबाद के, वैसे तो हम बनारस के हैं, यहाँ शादी हो गई चले आए। ये हम दोनों बहनें हैं, सगी बहनें। तो एक बात, नहीं इतनी तो नहीं मिल रही, थोड़ी थोड़ी मिल रही। पापा जैसे हैं, ये मम्मी जैसी है, इसीलिए अलग। लेकिन एक बात बताइए, आप तो ऐसे कह रही हैं कि बनारस के हैं, अब शादी हो गई गाजियाबाद चले, तो क्या बनारस से गाजियाबाद खराब लगता है?
खराब नहीं है, बनारस ज्यादा बढ़िया है। बनारस इतना भीड़ भड़कता नहीं है। अरे इससे ज्यादा भीड़ भड़का हुआ है। मदौलिया से लौरा बीर जाने में तबीयत खराब हो जाए। लेकिन कुल जाना था। आप भी वहीं के हैं क्या? थोड़ा थोड़ा बनारस से है हमारा। की लैंग्वेज तो वैसी लग रही है। बना लेते हैं, यूट्यूबर है वो। क्रिएटिविटी ने सर क्या है ना, वहाँ सब जानते हैं। अगर धक्का भी लगा, कह अरे चचा धक्का लग गया सारी, यहाँ धक्का लग गया तो अपना धक्का मार के निकल लेंगे। दिल्ली वाले धक्का लग जाए तो वो सिर्फ यही कहते हैं। दिल्ली में अगर धक्का लगता है, मुंबई में अगर आपसे किसी को धक्का लग जाए तो आपका पैर छू लेता है या सॉरी बोलता है। बनारस में तो नहीं, बनारस में कहा लौकत ना आगा। और दिल्ली में इंग्लिश तो कुछ भी ना बोलेंगे, इंग्लिश क्या वो। आप क्या, तो बहरहाल आप चलिए, तो गाजियाबाद की हैं। आप दिल्ली में रहती हैं? नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। बहुत बढ़िया टकराए हैं आप लोग, NRI हैं। अरे आप लोग कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं? हाँ जी, सिडनी में रहती हूँ। ये आदमी बता रहे। और हम तो सोचे, आपने कहा आपको देखते हैं तो मैंने सोचा दिल्ली में रहते हैं तो देखते होंगे आप ऑस्ट्रेलिया का चैनल उन कुछ चैनल में से है जिससे हमको पता लगता है कि यहाँ क्या चल रहा है। अरे बहुत शुक्रिया आपने तो आज हमारा दिन बना दिया गणतंत्र दिवस से पहले। तो कहाँ रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में? मेलबर्न में। सिडनी। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस बहुत गए, अब जा रहे हैं और सेटल भी हो रहे हैं। पहले एग्रीकल्चर फील्ड के लोग जाते थे, एग्रीकल्चर माइनिंग के लोग जाते थे। माइनिंग के। अब जो हर फील्ड के लोग ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, क्या कारण है? 2-3 कारण है। एक तो पहले अमेरिका में इतनी अनसर्टेनिटी नहीं थी। ट्रम्प का जब पहला टर्म आया तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़े, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड था और ऑस्ट्रेलिया के लोग वेलकमिंग हैं जनरली। आज हमको 10 साल हो गए वहाँ पर, हमें आज तक कभी कोई ऐसा भेदभाव फेस नहीं करना पड़ा। और बाकी अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको मेहनत का पूरा। आप किस फील्ड में है? माइनिंग में? नहीं, मैं IT में हूँ। तो IT वाले तो US UK की तरफ ज्यादा रुख करते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया, वहाँ IT का भी IT बहुत है, खैर तो बहुत IT है। हर जगह। लाइफस्टाइल। आप एक बात बताइए, आप 10 साल से विदेश में रहते हैं, ये जो यहाँ हिंदुस्तान में हर तीसरा आदमी कहता है कि हमें वर्ल्ड में कोई जानता था क्या, हमें कोई पहचानता था क्या, डंका अब बज रहा है दुनिया में, भारत को अब उस नज़रिए से देखा जा रहा है, आपका क्या मानना है? नहीं, भारतीयों को हमेशा से मेहनत करने वाला जाना जाता है। मैं इससे पहले US में भी रहा हूँ। मेहनत करने वालों का डंका हमेशा से बजता है। अब थोड़ा इंडियन मीडिया ऐसा दिखाता है कि अब हो रहा है, लेकिन ये मेहनत करने वालों का पहले से नाम है। ये डंका मीडिया में ज़्यादा बजता है? मीडिया में ही ज़्यादा बनता है। मेरे ऑस्ट्रेलियन कलीग्स आज भी नहीं जानते कि कौन दिल्ली कहाँ है, मुंबई कहाँ है। नाम सुना है उन्होंने, लेकिन उनको नहीं पता कि ये 2 अलग शहर हैं या पड़ोस में हैं या कौन कहाँ है। तो आप दिल्ली के रहने वाले भी हैं या? जी, हम दिल्ली के रहने वाले हैं। तो यहाँ आपके जो घर दोस्त रिश्तेदार रहते हैं, इलेक्शन सामने है, आप यहाँ के वोटर हैं या उधर ही चले? नहीं, हम अब वोटर नहीं हैं। तो वो लोग क्या बता रहे हैं दिल्ली के चुनाव के बारे में? वो लोग अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा मीडिया देखते हैं। जो मीडिया जो देखता है वो उसके लिए दुनिया वैसी है। गजब आपने बात कही भाई साहब। क्या नाम है आप? सुधांशु। बहुत ही गजब बात आपने कही। जो देखता है वो उसके ऊपर वही चश्मा लग जाता है। जी बिल्कुल। जो लोग फेसबुक से न्यूज़ लेते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक से, उन्हें लगता है सब चंगा सी।